नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली के वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए मैं दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं और साथ ही साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन से कई जो विचार, आपके मन में जो कई ख्याल हैं, कुछ आपके मन में पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, सब ख्याल सही आपको मैं बात बताऊंगा और आपके मन के सारे कंफ्यूजन आज जो दूर हो जाएंगे। दोस्तों 500 रुपए कब से बढ़ के आएंगे? जिनका पेंशन अभी 28 तक नहीं आया है वो कब तक आएगा? दोस्तों, फिर जांच जो अभी शुरू होने वाली है किसकी किसकी होगी, किसकी किसकी अभी जो जांच चल रही है, सारा बात बताऊंगा। दिल्ली के सभी वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो एंड तक देखना आप लोग। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भैया देखिए, जिसका 28 तारीख तक, 28 मई 2025 तक का पेंशन नहीं आया, दोस्तों मैं बता दूं उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब से मतलब कि नई गवर्नमेंट ने बहुत गहनता से, क्योंकि दोस्तों देखिए अब पेंशन भी बढ़ गया है और इस केस में कई ऐसे भी लोग हैं जो पात्र नहीं है फिर भी पात्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग का नाम जो है चिन्हित करने के लिए, उसको रोकने के लिए अभियान चल रहा है, सर्वे चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है दिल्ली में, जिसी के कारण इतना देरी से पेंशन आ रहा है। दोस्तों, 24 अप्रैल से जो पैसा डालना शुरू हुआ वो अभी 28 29 मतलब कि ये मई का महीना अंत हो गया, लेकिन अभी भी पैसे देने का जो सिलसिला है वो चालू है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें दोस्तों इसी कड़ी में कई लोग ऐसे हैं जिनका मार्च, अप्रैल, मई का पैसा नहीं आया है, कई लोग ऐसे हैं जिनका फरवरी से पैसा नहीं आया है। तो इसमें कंडीशन अलग अलग, कई लोग हैं जिनका मार्च अप्रैल का आ गया, मई का नहीं आया है, कई लोग का 3 महीने का आ गया है, अप्रैल मई जून। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी लोग हैं जिनका भी अगर अभी मई महीने का नहीं आया है या 1-2 महीने का, 2-3 महीने का, वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सबका पेंशन धीरे धीरे करके आएगा। बशर्ते दिक्कत यह है कि अभी भी वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है। मैं बता दूं दोस्तों, वेरिफिकेशन दिल्ली में जो दिल्ली गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग बहुत ही जो गहनता से, गोपनीयता से इसकी जांच कर रही है और कोई भी अपात्र व्यक्ति पाए जाने पे उसका नाम काटा जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी पेंशन मिलने के बाद भी लोगों का वेरिफिकेशन जारी है और दोस्तों ये वेरिफिकेशन लगातार चलता रहेगा। अभी जो है वृद्धावस्था पेंशन का वेरिफिकेशन हो रहा है, साथ ही साथ जो विधवा पेंशन लाभार्थियों का इससे पहले वेरिफिकेशन हो चुका था जिसमें 25,000 नाम कटे थे, आपने सुना होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, लोग क्या, और एक अच्छी खबर यह है कि जो दिल्ली समाज कल्याण विभाग ने 500 रुपए बढ़ के देने की तैयारी सारी पूरी कर ली है। अब उसको जो है आगे वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है, वित्त मंत्रालय जो है उसको कैबिनेट को, फिर जो कैबिनेट के बाद उसको भेजेगा रिपोर्ट को, फिर इसको मंजूरी वहां से हरी झंडी मिलने के बाद आपको लगभग दोस्तों इन सब चीजों में अभी जो है दिल्ली समाज कल्याण ने वित्त मंत्रालय को भेजा है। फिर जो इसके बाद दोस्तों वित्त मंत्रालय जो है ये आपका दिल्ली कैबिनेट को भेजेगा, फिर वहां से जब हरी झंडी मिलेगी उसके बाद, तो इसमें आप मान के चलो कि महीना 1.5 महीने से कम का समय नहीं लगेगा। आप मान के चलो दोस्तों कि जुलाई से आपका 500 रुपए जो बढ़ के पेंशन का आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी खबर है आप लोग के लिए। दोस्तों, मेरे से कई भाई बहन ये कह रहे हैं कि देखिए सर, हमारा फरवरी के बाद से पेमेंट नहीं आया है, हमारा मार्च के बाद से पेमेंट नहीं आया, हमारा जो मई का पेमेंट नहीं आया। देखिए, आप लोग का पेमेंट विलंब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आप लोग सबसे पहले तो ये अपने मन से कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि आपका पेमेंट नहीं आएगा। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मतलब कि लोग मन में बहुत ज्यादा शंका है, कंफ्यूजन है। आप लोग अपने मन से सारे कंफ्यूजन निकाल दीजिए, सबका पैसा आना है। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत जरूरी बात, आपके एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर आपने अगर आधार में अपडेट करा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर जगह, आपको अपने पेंशन ऑफिस में भी जाके अपडेट कराना है। आप जाइए पेंशन ऑफिस में, वहां पे अपडेट कराइए। दोस्तों, पेंशन ऑफिस में अपडेट कराने का फायदा आपको ये होगा कि आपके अगर पास दोस्तों इंक्वायरी आती है तो आप तक सीधे आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगर दोस्तों देखिए, इंक्वायरी में आपका फोन नंबर
आपका नहीं लगा, आपका एड्रेस पे आप नहीं मिले तो दिक्कत हो सकती है। अभी देखिए दिल्ली में डोर टू डोर जो वेरिफिकेशन और सर्वे चालू है, होने वाला है। इससे पहले जो आपका जो विधवा पेंशन का हुआ था दोस्तों, बस इसका मेन मोटिव है कि जो आपका दिल्ली की पात्र लाभार्थी हैं, जो मतलब कि मजबूरी में है, जिनको लाभ मिलना चाहिए केवल उसी को लाभ मिले, कोई भी फालतू लाभ ना ले पाए, कोई भी जो गलत तरीके से इसका लाभ ना ले पाए, जो पात्र है वही केवल इसका लाभ ले पाए, है ना। जो भी सरकारी योजना है, चाहे आपका वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे आपका जो विधवा पेंशन हो, चाहे आपका जो विकलांग पेंशन हो। दोस्तों इस कड़ी में आपको बता दूं, विकलांग भाई बहन मेरे से पूछते हैं क्या हमें भी वेरिफिकेशन कराओ। नहीं जी, विकलांग का कोई ऐसा वेरिफिकेशन नहीं चल रहा है, ना ही इसका कोई ऑफिशियल मतलब कोई इसका जानकारी है। लेकिन हाँ, आपको अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट रखना है, ताकि कोई इन केस अगर कोई जांच आ भी जाती है तो आप उसमें सही पाए जाए। देखिए दोस्तों, ये सब बातें वो है जो शायद कोई भी आपको इतनी छोटी बारीकी ना बताए, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सही जानकारी देना, ताकि आप लोग कोई भी आपके ऊपर दिक्कत परेशानी ना आए, आपका पेंशन सुचारू रूप से चलता रहे। दोस्तों देखो, और एक बात, आपका बैंक की ओर से डीबीटी अगर आपका अभी भी नहीं है, नई पेंशन है, अभी भी आपको जागरूक, अगर आपको ये बात नहीं पता है कि बैंक में पैसा तभी आएगा जब आपकी बैंक में डीबीटी ऑन होगी, तो भैया अभी भी करा लो, समय है ना। जिनकी नई पेंशन है और जिनका साल भर 6 महीने पे नहीं आ रहा है, बैंक जाओ आधार लेके और कहना डीबीटी ऑन करो मेरा। और अगर आपका एक बैंक में डीबीटी है, दूसरे बैंक में अपना जो पेंशन लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाके आधार में बस आपका फोन नंबर जुड़ा होना चाहिए, आप अपने घर बैठे ही कर सकते हो, घर बैठे ही अपना डीबीटी ऑन कर सकते हो। आप लोग बात समझे। आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाना है, उसमें कस्टमर का ऑप्शन आता है, कस्टमर, उसमें आधार सीडिंग डिसीडिंग का ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो नई सीडिंग कर लो, आप चाहे तो एक बैंक में है सीडिंग, एक बैंक में डीबीटी ऑन है तो दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा लो, तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको कौन सा, आप चाहे बैंक जाके करवाओ, चाहे मोबाइल से घर बैठे करो, सुविधा हर चीज की है दोस्तों, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। और दोस्तों मैं बात कर लूं कि जिनका अब 28 तक पैसा आपका नहीं आया पेंशन का, यानी कि कल तक, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये हफ्ते भर लगातार यानी कि 31 मई तक आपका पेंशन आता रहेगा। बिल्कुल भी दिल्ली के वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी परेशान ना हो, ये सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, क्योंकि सब वेरिफिकेशन, जितने भी वेरिफिकेशन चल रही हैं, जितने भी सर्वे चल रहे हैं, बस यही कारण है कि आपका पेंशन देरी हो रहा है। बाकी अन्य कोई बात से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और हाँ जी दोस्तों, अगर शाम तक आज जिसका पेंशन आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बताएं। और सबसे एक जरूरी बात, और मुझे जो विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर हमारी पेंशन नहीं आ रही, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज, कल और परसों, यानी कि कल परसों का दिन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही दिन है आपका पेंशन आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। विधवा पेंशन लाभार्थियों को आपका भी पैसा जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।